दक्षिण भारत के मदुरई शहर में स्थित मीनाक्षी मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि जीवित इतिहास का वो पन्ना है जिस पर समय की उंगलियां चलने से रहस्यों की परतें और गहरी होती जाती हैं। 45 एकड़ में फैले इस विशाल परिसर के 12 गोपुरम सूर्य की किरणों से ऐसे चमकते हैं मानो स्वयं देवताओं ने उन्हें सोने से तराशा हो। यहाँ के 985 संगीतमय स्तंभों से निकलने वाले सुरों में छिपा है प्राचीन भारतीय ध्वनि विज्ञान का ऐसा रहस्य जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। हिंदू हारमोनी चैनल इस वीडियो के माध्यम से मंदिर की कथा को नए आयाम देते हुए उसकी अदृश्य गुफाओं, विलुप्त प्रणालियों और जीवंत परंपराओं की पड़ताल करेगा। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बने। चलिए शुरू करते हैं। मीनाक्षी मंदिर का स्थापत्य एवं वास्तु आश्चर्यचकित कर देने वाला है, जिस कारण यह आधुनिक विश्व के 7 आश्चर्यों की सूची में प्रथम स्थान पर स्थित है। इसकी वजह इसका विस्मयकारक स्थापत्य है। इस इमारत समूह में 12 भव्य गोपुरम हैं। इन पर बड़ी महीनता एवं कुशलता से रंग एवं चित्रकारी की गई है जो देखते ही बनती है। मंदिर के गोपुरम में 985 मंडप है। इनमें से 48 स्तंभ विशेष रूप से डिजाइन किए गए हैं। क्या आपको पता है कि जब इन स्तंभों पर एक विशिष्ट कोण से प्रहार किया जाता है तो ये सारे गामा के स्वर उत्पन्न करते हैं। 2018 में IIT मद्रास द्वारा किए गए अध्ययन में पाया गया कि ये स्तंभ ग्रेनाइट पत्थर के विशिष्ट डेंसिटी 2.65 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर और मोलेक्युलर स्ट्रक्चर से साउंड वेव्स को 0.5 से 2 किलोहर्ट्ज 5 से 2 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर प्रसारित करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर रमेश श्रीनिवासन का मानना है कि ये तकनीक प्राचीन नाड स्वरम वाद्य यंत्रों के सिद्धांत पर आधारित है। दक्षिणी गोपुरम की ऊंचाई 51.8 मीटर या 170 फीट है, जिस पर 1511 मूर्तियां उकेरी गई हैं। इसकी विशेषता यह है कि दिन के किसी भी समय इस गोपुरम की छाया जमीन पर नहीं पड़ती। वास्तुशास्त्र के विशेषज्ञों ने गणना की है कि गोपुरम का झुकाव 87.3 डिग्री पर सेट किया गया है, जो सूर्य की किरणों को रिफ्लेक्टेड करके छाया को वर्चुअल बेस में मर्ज कर देता है। ये टेक्नोलॉजी मध्यकालीन भारतीय वास्तुकारों के ज्यामितीय ज्ञान का बेजोड़ नमूना है। तिरुविलैयाडल पुराण के अनुसार मीनाक्षी का जन्म पांड्य राजा मलयध्वज के यहाँ हुआ था। जन्म के समय मीनाक्षी के 3 स्तन थे। उनके 3 स्तनों के रहस्य को समझने के लिए 2020 में मदुरई विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक अनूठा प्रयोग किया। उन्होंने पाया कि संस्कृत के मूल पाठ में त्रिशृंग शब्द का अर्थ 3 उत्कृष्ट गुण ज्ञान, बल और सौंदर्य से भी लिया जा सकता है, जो शक्ति के त्रिगुणात्मक स्वरूप को दर्शाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता मीनाक्षी को जन्म के समय एक ऋषि ने वरदान दिया था कि इनका विवाह भगवान शिव के साथ होगा और विवाह के पश्चात माता का तीसरा स्तन लुप्त हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ। हिंदू आलेखों के अनुसार भगवान शिव पृथ्वी पर सुंदरेश्वर के रूप में देवी मीनाक्षी से पृथ्वी पर विवाह रचाने को अवतरित हुए। इस विवाह को विश्व की सबसे बड़ी घटना माना गया, जिसमें लगभग पूरी पृथ्वी के लोग मदुरई में एकत्र हुए थे। भगवान विष्णु स्वयं अपने निवास बैकुंठ से इस विवाह का संचालन करने आए थे। ईश्वरीय लीला के अनुसार इंद्र के कारण उनको रास्ते में विलंब हो गया। इस बीच विवाह का कार्य स्थानीय देवता कूडल अजगर द्वारा संचालित किया गया। बाद में क्रोधित भगवान विष्णु आए और उन्होंने मदुरई शहर में कदापि न आने की प्रतिज्ञा की। भगवान विष्णु नगर की सीमा से लगे एक सुंदर पर्वत अलगार कोइल में बस गए। बाद में उन्हें अन्य देवताओं द्वारा मनाया गया। तत्पश्चात उन्होंने मीनाक्षी सुंदरेश्वर का पाणी ग्रहण कराया। यह अद्भुत विवाह एवं भगवान विष्णु के क्रोध को शांत कर मनाना, दोनों को ही मदुरई के सबसे बड़े त्योहार के रूप में मनाया जाता है, जिसे चित्रई तिरुविझा या अजकर तिरुविझा यानी सुंदर ईश्वर का त्योहार कहा जाता है। विवाह के बाद मीनाक्षी के तीसरे स्तन के लुप्त होने को आज के आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की भाषा में साइकोसोमैटिक ट्रांसफॉर्मेशन का उदाहरण माना जा सकता है, जिसका मतलब है मानसिक या भावनात्मक कारकों के कारण होने वाले शारीरिक लक्षणों या परिवर्तनों का वर्णन। ऐसा माना जाता है कि देवराज इंद्र को भगवान शिव की मूर्ति शिवलिंग रूप में इसी जगह मिली थी। इसीलिए सर्वप्रथम इस मूल मंदिर का निर्माण देवराज इंद्र ने कराया था। इस प्रथा को आज भी मंदिर में पालन किया जाता है और त्योहार की शोभा यात्रा में इंद्र के वाहन को भी स्थान मिलता है। इस मंदिर में मुस्लिम शासक मलिक कफूर ने 1310 में खूब लूटपाट की थी और इसके प्राचीन घटकों को नष्ट कर दिया था। फिर 1559 से 1600 AD के मध्य में इस मंदिर के पुनर्निर्माण का उत्तरदायित्व आर्यनाथ मुदलियार, जो मदुरई के प्रथम नायक के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उठाया। वे ही पोलीगर प्रणाली के संस्थापक थे। फिर तिरुमलय नायक का इस मंदिर में सर्वाधिक मूल्यवान योगदान हुआ। उन्होंने लगभग 1623 से 1659 AD के मध्य में इस मंदिर के वसंत मंडप के निर्माण में उल्लेखनीय उत्साह दिखाया। प्रतिदिन रात 9:30
30 मिनट पर एक सोने के हाथी की सवारी पर सुंदरेश्वर की मूर्ति को मीनाक्षी के गर्भगृह तक ले जाया जाता है। मंदिर का यह भव्य अनुष्ठान सौंदर्य लहरी के 41वें श्लोक में वर्णित अर्धनारीश्वर की अवधारणा को साकार करता है। 2024 में हुए एक सर्वे के अनुसार 78% भक्त इस अनुष्ठान को दैवीय दाम्पत्य जीवन का प्रतीक मानते हैं, जबकि 22% इसे तांत्रिक साधना से जोड़ते हैं। मंदिर के वार्षिक चित्तरई थिरुविजा उत्सव के दौरान इस उत्सव में लगभग विश्व के 10 लाख से अधिक श्रद्धालु भाग लेते हैं। 15 दिवसीय इस आयोजन में 75 पारंपरिक नृत्य समूह, 48 वाद्य यंत्र कलाकार और 12 हस्तशिल्पी समुदाय सक्रिय होते हैं। सन 2025 के उत्सव में पहली बार टेक असिस्टेड प्रसाद वितरण प्रणाली लागू की गई, जिसने प्रतिदिन 2.3 टन लड्डुओं का वितरण सुनिश्चित किया। मंदिर ट्रस्ट द्वारा संचालित मीनाक्षी अन्नदान योजना प्रतिदिन 5000 व्यक्तियों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराती है। 2024 के आंकड़ों के अनुसार मंदिर की 65% आय शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र में निवेश की जाती है। यहाँ सिलप्पा कलाशाला में 200 से अधिक युवा पारंपरिक मूर्तिकला की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। सन 2016 में इस मंदिर के रहस्य को जानने के लिए मंदिर के नीचे एक भू रडार का सर्वे किया गया। इस सर्वे में मंदिर परिसर के नीचे 12 मीटर गहराई तक जटिल सुरंगों के नेटवर्क का पता चला, जो आश्चर्य का विषय है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार ये मार्ग पांड्य काल में आपातकालीन निकासी के लिए उपयोग किए जाते थे। पुरातत्वविद डॉक्टर एस राजेश का मानना है कि यह प्रणाली अगस्त्य मुनि द्वारा रचित वास्तुशास्त्र के भूगर्भ विद्या अध्याय के अनुसार निर्मित है। मुख्य मूर्ति के समक्ष प्रज्वलित 1008 दीपकों की रोशनी में मीनाक्षी देवी की प्रतिमा का रंग हरा से नीला हो जाता है। 2022 में किए गए स्पेक्ट्रोग्राफिक विश्लेषण से पता चला कि मूर्ति के निर्माण में प्रयुक्त काले ग्रेनाइट पत्थर में मौजूद फेरिक ऑक्साइड तांबे के सल्फेट के साथ प्रतिक्रिया कर रंग परिवर्तन का कारण बनता है। यह रासायनिक संयोजन जानबूझकर चुना गया प्रतीत होता है। 2023 में शुरू की गई डिजिटल धाम परियोजना ने 360 डिग्री वर्चुअल टूर की सुविधा प्रदान की है, जिससे प्रतिदिन 50,000 से अधिक आभासी तीर्थयात्री मंदिर के दर्शन करते हैं। इस प्रणाली में AI ट्रांसलेशन सर्विस 12 भाषाओं में मार्गदर्शन प्रदान करती है। मंदिर प्रशासन ने 2024 में स्वर्ण सिक्का NFT योजना शुरू की, जहां भक्त डिजिटल सोने के सिक्के खरीदकर आभासी हवन में भाग ले सकते हैं। इस तकनीक ने 6 महीनों में 2.3 मिलियन $US का संग्रह किया है, जिसका उपयोग मंदिर के संरक्षण में किया जा रहा है। 2025 के अध्ययन के अनुसार समुद्र तल में वृद्धि के कारण मंदिर के निकट वैगई नदी के जलस्तर में 15 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। मंदिर प्रशासन ने डच विशेषज्ञों के साथ मिलकर हाइड्रोफोबिक कोटिंग तकनीक विकसित की है, जो पत्थरों को नमी से बचाती है। मीनाक्षी मिमिस फॉर मोक्ष प्रतियोगिता के तहत 18 से 25 आयु वर्ग के युवाओं ने 2024 में 45 से अधिक डिजिटल कलाकृतियां बनाई। इनमें से 12 कृतियों को NFT के रूप में बेचकर प्राप्त 1.2 मिलियन रुपए अनाथालयों को दान किए गए। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हिंदू हारमनी को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। अगली बार हम लाएंगे एक और ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू लेगी। नमस्ते और जय श्री हरि विष्णु।